आपने कभी ना कभी जरूर देखा होगा चौराहों पर, सामाजिक स्थलों पर लोगों को मातम मनाते हुए, अपने आप को चोट पहुंचाते हुए। कभी आपने सोचा है कि लोग ऐसा क्यों करते हैं, कहां से आते हैं, इनके ये सब करने का मकसद क्या होता है? अपने आप को चोट पहुंचाना, तलवारों से अपने खून को बहाना, चेनों से अपने आप को प्रताड़ित करना, ये क्यों करते हैं? अंगारों पर चलना, इसका क्या मतलब होता है? क्या आपने कभी इसके बारे में विचार किया है? नहीं किया है तो मैं आज आपको बताऊंगा इसके पीछे की कहानी। ये एक ऐसा त्योहार है जो मुस्लिम कौम में मनाया जाता है। हम बात करते हैं मुहर्रम की। मुहर्रम इस्लामी कैलेंडर का पहला महीना है और यह इस्लामी संस्कृति में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। विशेष रूप से यह महीना हजरत इमाम हुसैन और उनके साथियों की शहादत की याद में मनाया जाता है। हजरत इमाम हुसैन जो पैगंबर मोहम्मद के पोते थे, उन्होंने करबला की लड़ाई में अपने जीवन का बलिदान दिया। इस वीडियो में हम मुहर्रम के धार्मिक, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व पर विचार करेंगे। मुहर्रम का धार्मिक महत्व क्या है? मुहर्रम का धार्मिक महत्व शिया मुसलमान समुदाय में विशेष रूप से होता है। इस महीने के 10वें दिन, जिसे आशुरा कहते हैं, हजरत इमाम हुसैन और उनके 72 साथियों ने करबला की लड़ाई में यजीद की सेना के खिलाफ संघर्ष करते हुए शहादत प्राप्त की। यह दिन अन्याय, अत्याचार और अधर्म के खिलाफ संघर्ष और बलिदान का प्रतीक है। शिया मुसलमान इस दिन को गहरे शोक और स्मरण के रूप में मनाते हैं। वे मस्जिदों और इमामबाड़ों में एकत्र होकर इमाम हुसैन की शहादत की और उनके संघर्ष की कहानियां सुनाते हैं। मुहर्रम का ऐतिहासिक महत्व क्या है? मुहर्रम का ऐतिहासिक महत्व करबला की घटना से जुड़ा हुआ है, जो इस्लामी इतिहास में एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना है, जो 680 ईस्वी में आधुनिक इराक के करबला नामक स्थान पे हुई थी, जहां पे हजरत इमाम हुसैन ने यजीद के अत्याचार के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी, जिन्होंने करबला की लड़ाई में अपने परिवार, अपने साथियों के साथ भूखे प्यासे रहकर अन्याय और अत्याचार के खिलाफ संघर्ष किया था, अतः शहादत को प्राप्त हुए थे। इस घटना में इस्लाम में न्याय और सत्य और धर्म निष्ठा के मूल्यों को सुदृढ़ किया। मुहर्रम का सांस्कृतिक महत्व। मुहर्रम का सांस्कृतिक महत्व केवल धार्मिक सीमाओं तक सीमित नहीं है, ये सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से भी मनाया जाता है, जिसमें आलम, ताजिया और मरसिया जैसी परंपराओं का पालन होता है। ताजिया हजरत इमाम हुसैन के मकबरे का प्रतीकात्मक रूप होता है, जिसे लोग जुलूस के रूप में निकालते हैं। आलम धार्मिक झंडे होते हैं, जिन्हें इमाम हुसैन की याद में उठाया जाता है। मरसिया और नोहा शोक गीत होते हैं, जिसमें करबला की घटना को और इमाम हुसैन की वीरता को याद करके गाया जाता है। मुहर्रम मनाने के तरीके। मुहर्रम मनाने के विभिन्न तरीके हैं। शिया मुसलमान मुहर्रम किसी और तरीके से मनाते हैं और सुन्नी मुसलमान मुहर्रम किसी और तरीके से मनाते हैं। शिया मुसलमान 10 दिनों तक शोक मनाते हैं। वे काले कपड़े पहनकर एक जगह एकत्र होते हैं और हजरत इमाम हुसैन की कहानियों को सुनते हैं और करबला की घटना को याद करते हैं। कुछ स्थानों पर मातम का भी आयोजन होता है। मरसिया और नौहा गाए जाते हैं। लोग अपने आप को चोट पहुंचाते हैं, चेन से पीटकर, चाकुओं से अपने खून को निकालकर अपनी भावनाओं को प्रकट करते हैं। वे आग के अंगारों पर भी चलते हैं, अपने आप को तकलीफ पहुंचाते हैं, उस तकलीफ को याद करते हैं जो हजरत इमाम हुसैन ने यजीद के अत्याचारी सेना के खिलाफ हासिल की थी और शहादत को प्राप्त हुए थे। सुन्नी मुसलमान समुदाय में मुहर्रम विभिन्न तरीके से मनाया जाता है। सुन्नी मुसलमान समुदाय भी अशुरा का दिन मनाते हैं। अशुरा का दिन मुहर्रम का 10वां दिन होता है। उस दिन वो लोग रोज़ा रखते हैं। रोज़ा का मतलब है उपवास रखना और अल्लाह की इबादत करते हैं। उनके अनुसार नबी मूसा के लिए भी ये दिन महत्वपूर्ण होता है। नबी मूसा वो थे जिन्होंने अपनी कौम को फिरौन के जुल्म से बचाया था। मुहर्रम की कहानी के निष्कर्ष पर आते हैं। मुहर्रम की कहानी हमें बहुत कुछ सीख देती है। हमें ये सीख देती है कि हम जब सच्चाई के साथ कठिनाइयों को सहते हुए अत्याचारियों के खिलाफ लड़ाई लड़ते हैं तो हमें एक ना एक दिन जीत हासिल होती है। जैसे हजरत इमाम हुसैन ने और उनके परिवार वालों ने, उनके साथियों ने अत्याचारी यजीद के खिलाफ लड़ाई लड़ी और शहादत को प्राप्त हुए, पर उन्होंने सच्चाई का साथ कभी नहीं छोड़ा। यह महीना न्याय, धर्मनिष्ठा और सत्य की पहचान कराता है। यह धार्मिक और सांस्कृतिक रूप से एक धरोहर है जो आने वाली पीढ़ी को एक ऊर्जा देता है कि हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए। इस कहानी से आपने प्रेरणा ली होगी जीवन में आगे बढ़ने के लिए, कुछ कर गुजरने के लिए। तो आशा है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, ये कहानी अच्छी लगी होगी। जो भूल हुई हो या जो गलती हुई हो वो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, हम जरूर से जरूर सही करेंगे। आगे मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।